हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 गणित की विषय के जो प्रश्न पत्र हैं उसको देखेंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि आपको इस चैनल पे 2 वीडियो पहले भी मिल चुकी हैं, आप देख सकते हैं वहां से। इस प्रश्न पत्र में मैं वो चीज़ें बताने वाला हूं जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा कक्षा 8 मैथ के लिए या गणित के लिए। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, 2/7 गुणा में 0 का मान है। यानी आप जीरो के साथ किसी को भी गुणा करोगे उसका उत्तर जीरो ही आएगा। ठीक है, यहाँ चाहे 5 होता गुणा में 0 होता तो भी आंसर 0 होता। यानी गुणा किसी से भी वैल्यू से 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ हम बी लिख देंगे। इस प्रकार आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष कौन सा होगा। देखिए, अपने हाथ का उल्टी साइड होगी वो बायां पक्ष और राइट साइड होगी वो क्या होगी, दाएं साइड। ठीक है, आप इसमें ये देखना कि पूछा है बाईं साइड कौन सी है, तो 3x - 1 ये बाईं साइड है, हमने ऐसे कैसे लिख दिया। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा दायां पक्ष कौन सा है, तो आप उसे जैसे यहाँ बराबर के चिन्ह के इस साइड में दायां है तो दायां कर देंगे। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। वर्ग कैसा बनता है, यहाँ देखिए मैंने बना रखा है, और इसका जो कोण है इसका माप पूछा गया है वो बराबर होता है जो कि 90 डिग्री, और पूरा जो इसका होता है तो ये होता है 180 डिग्री। यानी कि 180 का डबल, जैसे 90 ये हो जाएगा 90 है, इधर से 90 और इधर से 90, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, और टोटल कोण हो जाएंगे 360 के। यहाँ पूछा है केवल एक कोण का, प्रत्येक कोण का, तो वो होगा 90। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्या होगा, इन्होंने प्रत्येक कोण का पूछ लिया है, प्रत्येक कोण में 90 आ जाता है। अब पूछेगा कि दोनों आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, वो होगा 180, और बोलेगा वर्ग के अंदर पूरे कोणों का योग क्या होता है, वो 360। यानी इसी को प्रश्न में 3 आंसर हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो कि वर्ग हो। वर्ग का मतलब 2 बार, कोई भी समान संख्या 2 बार हो। तो ये देखिए 9 की पूर्ण संख्या क्या होगी, 9 गुणा 9, यानी सिमिलर 2 चीज़ें होनी चाहिए। अब 7 की पूछ ले तो 7 गुणा 7 यानी 49, 8 की पूछ ले तो 8 गुणा 8, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 81। यहाँ डी हम यहाँ पे लिख देंगे। आपको एग्ज़ाम में ये पेपर इसी में लिखना है और सॉल्यूशन करना है, वो आप पीछे कर सकते हैं या साइड में कर सकते हैं। आपको केवल आंसर लिखना है और ये कोष्टक भरना है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, संख्या 5 की घन संख्या होगी। अब देखिए, वर्ग में क्या होता है, 2 बार गुणा होता है कोई भी संख्या, और घन में 3 बार। तो यहाँ हम 3 बार कर देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कितनी हो जाएगी, 125। तो इसका उत्तर हो जाएगा 125। आंसर यहाँ सी कर देंगे, यहाँ हमने लिख दिया है। अब देखिए प्रश्न 6 देखिए, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर बट्टा कहलाता है। ठीक है, ये हमने बट्टा क्यों भरा, क्योंकि अंकित मूल्य होता है मार्क्ड प्राइस, यानी कोई चीज़ है उसके ऊपर हाईएस्ट कुछ भी प्राइस लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी पेंसिल की जो प्राइस है वैसे 5 रुपये है, लेकिन उसके ऊपर 10 रुपये भी लिखा होता है। ठीक है, 5 रुपये, कोई तो उसे 4 में बेचेगा, कोई उसे 5 में बेचेगा। ठीक है, तो 5 में बेच दिया और 10 रुपये उस पर था, बीच का 5 रुपये क्या बोला जाएगा, बट्टा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बट्टा, और यहाँ हम आंसर लिख देंगे ए। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक पदीय बीजक व्यंजक है। यहाँ देखिए, एक पद हो मतलब सीधा सीधा दिख रहा हो जिसमें एक्स वैल्यू हो या वाई भी होगा। यहाँ अगली बार 4y देगा तो वो भी एक पदीय होगा बीजक व्यंजक, यानी उसके अंदर एक पद है। इधर देखिए अपन, तो नेक्स्ट में जैसे बी है, यहाँ 2 पद हैं। 2 पद कौन कौन से, एक्स भी है और वाई भी है, तो 2 पद हो गए। ये भी 2 पद है, यहाँ पे भी एक्स और वाई है, 2 पद हो गए। यहाँ 3 पद है, एक्स वाई और जेड, तो ये तीनों पद हो गए। इस तरह से अगर ऐसे लिखा जाए 4x 3x और 5x, तो वो भी एक पदीय होगा। तो वहाँ पर आंसर यहाँ देखिए एक पद है, क्योंकि ये सारे जुड़ के क्या बन जाएंगे, 4 और 3 7 और 5
12x हो जाएगा, यानी पद तो उसका x ही है, तो ये भी एक पद में ही गिना जाएगा। ये एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, 0.000035 संख्या का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप क्या होता है कि जैसे लास्ट में कोई भी संख्या है उसमें पहली संख्या के बाद में पॉइंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लाते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, यहाँ देखिए मैंने बता रखा है, जैसे कि ये देखिए मैंने इसे उतार लिया कि 0.0000। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लाऊं, तो मैं इसमें ला रखा है इस वाले में। जैसे पॉइंट यहाँ से मैंने हटाया तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लगाया, तो 5 0 मैं नीचे लिखूँगा। जैसे एक पॉइंट की जगह तो 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में इधर वाली संख्या जहाँ तक पॉइंट ना दिख जाए 0 0 लगानी है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 5 हो सकती है क्योंकि 5 0 हैं, ठीक है। ऊपर वाले के इस साइड की 0 की कोई मतलब नहीं है, तो ये ऊपर क्या बच जाएगा 3.5 ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नीचे ये वैल्यू है इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं 5 पे। तो ऊपर ले जाने से पहले यहाँ गुणा करेंगे और ऊपर ले जाने पे इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह हम इसे सोल्व कर लेंगे। या फिर आपको ये आंसर नहीं पता लग रहा तो इनको सबको सोल्व कर लो और आपको उत्तर ये ही मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से इन्हें सोल्व करके देख लेना दूसरे पेज पे। आपको गलत नहीं करना है एग्ज़ाम में, टाइम भले ही लग जाओ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया था कि 5 के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। इधर मैंने बताया है कि ये जैसे 0 1 है 0 2 है, ये है तो 2 ही, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार बच्चों हमने ये देखा, ये सॉल्यूशन हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब नीचे देखिए अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि यहाँ 9 से 12 तक दे रखे हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, -19/29 गुणा में 29 गुणा में -19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए -19 है, लेकिन इधर की साइड में -19 है, यहाँ 29 है और यहाँ 29 है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ये शब्द है, इसी के नंबर है। आप इसे याद रखें कि एक दूसरे के गुणा में है और एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी प्रतिलोम है। जैसे विलोम शब्द होता है उल्टा होता है, उसी प्रकार ये प्रतिलोम इसमें शब्द है। यहाँ देखिए समीकरण 5x + 9 बराबर 5 प्लस में 3x को हल कीजिए। यहाँ हम हल करेंगे तो हम सबसे पहले इनमें क्या देखेंगे कि इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या दोनों एक तरीके से बराबर हैं, यानी बराबर का चिन्ह है। अब इधर वाली संख्या को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है, और इधर वाली अगर प्लस में है और इधर लाएंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो हम कोई भी एक संख्या को उठा लेंगे और इधर ले आएंगे, जैसे कि हमने ये लिख लिया। उसके बाद में 5x को यहाँ की यहाँ रहने दिया, इधर से 3x उठाया और चिन्ह बदला माइनस का और 3x इधर लिख दिया। बराबर का चिन्ह ऐसे के ऐसे हैं, इधर वाला जो 5 था उसको ऐसे के ऐसे लिखा, और ये जो प्लस का 9 था इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया। एक दूसरे उल्टे सीधे हो गए तो माइनस हो गए। हम इन दोनों को इधर उधर क्यों किया, क्योंकि इसके साथ x लग रहा है, इसके साथ x लग रहा है, इसलिए x वाली वैल्यू को एक साइड, बिना x वाली वैल्यू को एक साइड। तो ये इसमें से -5x में से 3x गए, 5 में से 3 गया तो क्या होगा 2 बचेगा। यहाँ 5 में से 9 गया तो -4। -4 क्यों आया, क्योंकि देखिए 5 से पहले इधर कुछ भी नहीं है तो ये प्लस का है, 5 9 के पहले इधर माइनस है तो ये 9 का है। इन दोनों को सिंपली हम घटाते हैं तो 9 - 5 4 होते हैं, लेकिन चिन्ह किसका करें, चिन्ह करेंगे जो बड़ा वाला है। जैसे 9 बड़ा है तो इसका चिन्ह हमने लगा दिया, तो अब x यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या होगा, इसमें से माइनस नहीं होगा, ये होगा नीचे की साइड में, क्योंकि x के गुणा में है। अगर प्लस और माइनस होता तो ये उठ के इधर आ जाता, लेकिन ये गुणा में है तो गुणा वाला नीचे चला जाएगा। तो ये देखिए x बराबर -4/9, तो इसका क्या हुआ x बराबर -2, इसको काट देंगे और ये इस तरह से उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घन के इकाई के अंक को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इसका घन करना है, घन मतलब
इसको 3 बार, इसी वैल्यू को 3 बार लिखना है और उनका जो पहला ये आ जाए गुणा में वही आंसर लिखना है अपन को। जैसे कि अपन ने मान लिया कि ये वैल्यू है, इसका पहला अक्षर 3 बार आएगा तो ये इस तरह से आएगा, तो घन होगा। घन का हमेशा ये हर बार गुणा होगा तो एक ही आएगा उत्तर। ठीक है, 7 है, 7 को 3 बार हमने लिख लिया। जैसे इन दोनों को गुणा किया हमने, 7 7 49, 49 का 9 आ जाएगा। अब 9 7 63, 63 का क्या आ जाएगा 3, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। और वैसे भी 7 को 3 बार गुणा करते 343 आते हैं, तो 3 इसका इकाई का अंक हो जाएगा। इस तरह से अपन लिख लेंगे गुना कर करके। यहाँ देखिए प्रश्न 12 देखिए, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भारती लिख लो, उसके नीचे 15 पेन, यहाँ मीनाक्षी उसके नीचे 45 पेन। ठीक है, अब इनको काट लो, 15 एकम 15 और 15 थी 45। अगर आप सीधे सीधे यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हो तो भी वो सही है, लेकिन आपको काटना है तो एक ये 5 से कट जाएगा, दोबारा काट लेना, या फिर 15 से काट दो, 15 एकम 15 और 15 थी 45, 1:3 आ जाएगा। इस तरह बच्चों आप आंसर सोल्व कर सकते हो। अब देखिए लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं 13 से 22 तक के, खंड ए है। यहाँ देखिए निम्नलिखित कथनों में को पढ़कर सत्यासत्य से उपयुक्त पर टिक लगाना है। जैसे इनमें से अगर सही है तो उसे सत्य लिखना है और गलत है तो असत्य। जैसे a की पावर m गुणा b की पावर m। अब बच्चों ये देखना कि आप एग्जाम के अंदर जो पावर सिमिलर होगी वो एक बार ही लिखी जाएगी, और नीचे वाला क्या है कि एक साथ लिखा जाएगा, अलग अलग है तो। और इनमें से दोनों सेम है तो एक बार ही लिख देना, लेकिन कोष्टक के बाहर। ठीक है, तो ये सही बात है। 10 की पावर 24 में आधार का मान 24 होगा। यहाँ देखिए आधार कौन सा है, ये 24 है, तो ये गलत है क्योंकि ये तो पावर में है, आधार तो 10 है यहाँ पे, तो ये क्या है असत्य है। यहाँ देखिए -5 -4 गुणा -5 -2 का मान -5 -6 होगा। ये सही है गलत है अभी देख लेते हैं। दोनों कोष्टक के अंदर सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं तो क्या होता है कि ऊपर वाले सीधे सीधे प्लस हो जाते हैं। ठीक है, बित्तर की जो भी संख्या सेम होगी तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, और अगर नीचे की अलग होगी तो ऊपर वाले क्या हो गए कॉमन हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला तो सेम होता है तो ऊपर वाले सीधे जुड़ेंगे। तो यहाँ देखिए -5 तो सेम आ गया और ऊपर वाले जुड़ गए, -4 और -2 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, यानी -6 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सत्य है। यहाँ देखिए 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 का मान 2 की पावर 11 होगा। यहाँ बना के देख लो आप, पहले इस संख्या को नीचे ले आओ भाग में, भाग में लाते ही ये माइनस का ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 6, और ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11। इस तरह बच्चों ये सत्य है तो हम सत्य के टिक लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं कि प्रश्न 14 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उनको भरेंगे। जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखी है ऑप्शन में, इनमें से हमें सेलेक्ट करनी है। जैसे आयत का प्रत्येक कोण, आयत और वर्ग का दोनों को क्या होता है समकोण होता है, तो यहाँ से हम ले लेंगे समकोण। आयत बराबर होता है, ठीक है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, कि जैसे हम बोले कि इनमें से कोई भी कोण बाहर की साइड में नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे बहुभुज है उत्तल, और उसके विकर्णों का कोई भी भाग, विकर्ण बाहर की साइड नहीं होता तो बहिर्भाग में नहीं होता है, अंदर की साइड ही होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, जैसे 5 भुजा हम कर लें, ठीक है। जैसे 90 से गुणा करेंगे 5 को, 9 पंजू 45, 9 छकी 54, तो इस तरह से हम देखेंगे 5 कोण होते हैं लेकिन उनकी साइडें कितनी होती हैं आप देख लेना। और ये पंचभुज है ना, तो ये 540 होगा इसका आंसर, क्योंकि 360 तो 4 में ही हो जाता है, 5 है तो 540, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देख लेना कि ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को क्या है कि समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, लंबवत नहीं करते हैं। उसके बाद प्रश्न 15 देखना, खंड ए का खंड ब से मिलान कीजिए। अब देखिए इनको सोल्व करके हम एक दूसरे को करेंगे।
इन दोनों को गुणा करेंगे हम तो -4, इन दोनों को गुणा करेंगे, केवल एक ही चीज़ माइनस है, अगर इधर भी माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ऐसी संख्या कौन सी है जो गुणा करने में माइनस आ रही है, केवल एक ही है, 7 चौका 28, इसे हम कर लेंगे। उसके बाद देखिए 8 दूनी 16 PQ आ जाएगा, ये इससे मिलान कर देंगे। यहाँ देखिए 4 तिये 12 P माइनस 8 तिये 24 PQ, ऐसा कौन सा आ रहा है, ये रहा। ठीक है, 20P स्क्वायर का क्या हो रहा है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 20P स्क्वायर ही आएगा। इस तरह बच्चों हम मैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकार से फेंटी हुई, कि हम ताश पत्तों को एक गड्डी में फेंटते हैं कि एक गड्डी से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप निकाला जाता है तो ज्ञात करो। कि हम देखते हैं कि ताश गड्डी में से 52 पत्ते होते हैं, ये तो पता है कि टोटल 52 है, लेकिन उनमें से एक पत्ता हम निकाले तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 2 बादशाह में से कोई सा भी निकल जाए, यानी दोनों एक निकलेगा, तो क्या तो एक काला आ जाए और एक दूसरे कलर का आ जाए 2 बादशाह में से, तो 2 में से 52 में से 2 पत्ते निकलने की एक प्रोबेबिलिटी है, तो उसको काटेंगे तो 1/26 प्रायिकता हो जाएगी। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, कि जो 52 होते हैं उनमें आधे तो लाल होते हैं, जैसे 26 लाल होते हैं, तो उनमें से प्रायिकता क्या होगी, 1/2, कि आधी बार तो 26 में से कोई आ जाए या आधी बार 26 में से नहीं आए। ठीक है, यहाँ देखिए इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्के 4 होते हैं, तो 52 में से 4 इक्के निकलने की प्रायिकता है, तो 4/52 लिखेंगे तो 1/13। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, कि लाल कितनी है बेगम, 2 होती हैं, और 52 में से 2 निकलेंगे तो 1/26। इस तरह हम उसे कर लेंगे। यहाँ देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड आपको किसी भी प्रकार से निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि जो वर्गमूल होता है, ये जो 9604, ये संख्या, इसका वर्गमूल क्या होगा कि 2 वर्ग मतलब 2 होता है और घन मतलब 3 होता है, तो 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। हम देखें इसमें भाग देते हैं तो 2 बार गया, फिर 7 से गया। ठीक है, फिर इनके जोड़े बनते हैं तो ये बनते हैं 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7, 2 के, तो एक ले लेंगे उनमें से, तो 98 का ये बन जाता है। ठीक है, वैसे भी अगर हम जोड़ के देखें तो इनको गुणा करके देखेंगे तो ये उत्तर आना चाहिए। आप अपने मर्जी से भी आप ये कर सकते हो और फिर उनके टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये समांतर है तो इनके 2 कोण कोई से भी ले लो, उनका रेशियो 3:2 है, और दोनों का योग क्या होगा, 180। तो हम क्या करेंगे, 3x + 2x = 180। अब इनको जोड़ देंगे 5x, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 5x, और इस तरह से 36 डिग्री आ जाएगा। पहला कोण क्या होगा, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108, और दूसरा कोण होगा 2 गुणा 36, ये 72। ठीक है, इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे हम। यहाँ देखिए कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब 1 साल में दिया जाता है। जैसे मूलधन हो गया, समय 2 वर्ष, और दर हो गई 10। साधारण ब्याज का मूलधन, समय, दर और बटा में 100 होता है ये फॉर्मूला। और चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन 1 + दर बटा में 100, और ये समय, और यहाँ पर 12,000। ये हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ यह आएगा 12,000। इस तरह से सोल्व करते करते ये आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, जो शॉर्ट ट्रिक है, कि कभी भी हम देखते हैं कि पहला वर्ष चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का समान रहता है। जैसे कि इसमें 10% की दर दे रखी है, पहली साल इसका क्या ब्याज होगा, इसके 1 पॉइंट यहाँ लगाएं तो ये 10 हो जाएगा। 10%, ये 100% है ना, 100%, तो इसका 10% 1200 हो जाएगा। फिर 10% 1200 यानी 2400 तो हो जाएगा साधारण ब्याज, और यहाँ पर 2400 से 2400, तो ये हो गया, प्लस में 1200 का 10% 120, तो इन दोनों का अंतर 120 आ जाएगा। ये इसका
उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि एक पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिन में पर्याप्त रहेगा। यहाँ देखिए, 20 पशुओं के लिए भोजन 6 दिन, एक पशु के लिए भोजन क्या होगा, यानी 20 से हटा दो, एक ही खाएगा तो 20 दिन तक चलेगा और उसको गुणा करें तो 120 दिन। ठीक है, 30 पशुओं के लिए 120 और डिवाइड करेंगे तो ये 4 दिन। इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 नंबर का समीकरण 3t माइनस 3 बराबर 5, 2t प्लस 1। अब इसको गुणा करेंगे 3t फिर गुणा करेंगे तो 9 बराबर में 10t प्लस में 5। अब ये देखिए, इसको t को एक साइड में ले लो, 3t माइनस में 10, ये चिन्ह बदल गया, इधर ये प्लस का हो गया 9। और इस तरह से सोल्व करते करते ये t की बराबर -2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चे हम इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए, हम एक ग्राफ बना रहे हैं पाई चार्ट, इसको हम इस तरह से हम इसे बना लेंगे। आप इसे सोल्व ज़रूर कर लेना और देख लेना। उसके बाद में ये क्वेश्चंस है, उनके गुणनखंड भी आपको सोल्व करने हैं। इस तरह से हमने ये कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इन्हें बताया है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप ज़रूर बताएं, और भी हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मेहनत करके वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।